Assalamualaikum viewers. Today we discuss about the Heisenberg's uncertainty principle. Heisenberg uncertainty principle जो है it is given by Werner Heisenberg in 1927 और इसकी statement क्या है? It is impossible to determine simultaneously and precisely both position and momentum of a small fast moving particle, for example electron. यह हमें क्या बात बता रहा है? ये बता रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम साइमल्टेनियसली और प्रिसाइजली पोजीशन और मोमेंटम बता सकें इलेक्ट्रॉन का या कोई भी स्मॉल पार्टिकल का। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब हम व्हेन वी आर सर्टेन अबाउट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल देन लेस विल बी द सर्टेनिटी अबाउट इट्स मोमेंटम। तो इसी तरह व्हेन वी आर सर्टेन अबाउट द मोमेंटम देन देयर विल बी लेस certainty about the position of the momentum. So certainty in one thing leads to the uncertainty in another thing. कि अगर एक में certainty आ रही है तो दूसरे में uncertainty आ जाती है। इसको हम देखते हैं कि लेट हमारे पास जो uncertainty in position है that is del x और uncertainty in momentum that is del p। तो डी जो हाइजेनबर्ग ने एक स्टेटमेंट दी वो क्या थी? वो हाइजेनबर्ग की जो ये था कि डेल एक्स इंटू डेल पी इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू एच बाई 4p। अब यानी ये डेल एक्स मैंने कहा दैट इज़ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और डेल पी क्या अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए ज़रूरी है कि अगर पोजीशन में सर्टेनिटी है, अगर डेल एक्स में सर्टेनिटी है, या अगर आप यूँ कहते हैं कि अगर डेल एक्स स्मॉल है तो उसके जो होगी जो डेल पी होगी उसकी वैल्यू लार्ज होगी। यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए अगर एक डेल एक्स की वैल्यू क्या है स्मॉल है तो डेल पी की वैल्यू लार्ज जाएगी। मीन अगर इसमें अनसर्टेनिटी है तो इसमें सर्टेनिटी आ जाएगी। या इस तरह हम कहते हैं कि कोई एक भी मसलन अगर सपोज हम कहते हैं कि डेल एक्स की वैल्यू लार्ज है, यानी अगर हम पोजीशन प्रिसाइजली मेजर कर रहे हों तो उस वक्त हम मोमेंटम मेजर नहीं कर पा रहे होते हैं। तो यानी डेल एक्स और डेल पी को सेटिस्फाई इस इक्वेशन को करने के लिए एक अगर वैल्यू की ज़्यादा होगी तो दूसरे की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब हम कहते हैं कि ये जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये नेग्लेजिबल है लार्ज ऑब्जेक्ट्स के लिए। मसलन माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए ये जो होता है ये नेग्लेजिबल है। ये खाली किसके लिए बात हो रही है? ये माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ के लिए ये बात हो रही है। अभी हम ज़रा इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कॉम्पटन इफेक्ट्स के साथ। इसमें क्या है कि ये प्रिंसिपल हमें बताता है जी कॉम्पटन इफेक्ट को हम ज़रा देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो आपको पता है एक बहुत स्मॉल पार्टिकल है, लिहाजा इसकी पोजीशन लोकेट करने के लिए हमें जो है लाइट जिसकी वेवलेंथ शॉर्ट होगी इससे, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन बहुत स्मॉल है तो हम क्या करेंगे इसकी पोजीशन को लोकेट करने के लिए हमें ऐसी रेज़ का इंतखाब करना पड़ेगा जिनकी वेवलेंथ इससे शॉर्ट होगी। फॉर एग्जांपल एक्स रेज हैं, लेकिन डी ब्रागले के मुताबिक क्या है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी। क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फोटान्स ऐसे फोटान्स जिनकी वेवलेंथ क्या होगी शॉर्ट होगी तो उनका मोमेंटम हाई होगा। इन्वर्स रिलेशन है लैम्डा और मोमेंटम का। एम वी मोमेंटम है, ये डी ब्रागले में हमने पढ़ा भी था। इसका मतलब क्या है कि फोटान्स विद शॉर्टर वेवलेंथ will have high momentum, and when such photons strike an electron it pushes the electron and disturbs its position। यानी ये कह रहा है कि अगर फोटॉन स्ट्राइक करेंगे इलेक्ट्रॉन के साथ तो ये उसके पोजीशन जो होगा उसको पुश करेंगे इलेक्ट्रॉन को और इसको मोमेंटम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसको आप क्या कह रहे हैं? कॉम्पटन इफेक्ट। यानी जब ये फोटॉन स्ट्राइक किया इलेक्ट्रॉन के साथ तो उसका मोमेंटम क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया। अब हम कहते हैं कि जब हम इसकी पोजीशन डिटरमिन कर रहे हों तो हम उसके मोमेंटम के बारे में अनसर्टेन हो जाएंगे। मतलब ये है कि वाइल डिटरमिनिंग द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन वी विल बिकम अनसर्टेन अबाउट द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इफ़ वी यूज लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ देन डिटर्मिनेशन ऑफ द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम इम्पॉसिबल। अगर हम लार्ज वेवलेंथ यूज़ करेंगे तो उसकी डिटर्मिनेशन जो होगी पोजीशन की वो इम्पॉसिबल हो जाएगी। लिहाजा हम कहते हैं कि हम बोथ पोजीशन और मोमेंटम को, जो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोमेंटम है उसको साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते हैं। अब इसका हम कंपैरिजन अगर देख लेते हैं, कंपैरिजन अगर हम देखें बोथ थ्योरी के साथ
तो बोर अपनी थ्योरी में ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये मटेरियल पार्टिकल्स हैं और न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं डेफिनेट ऑर्बिट्स में, और इस तरह इनका मोमेंटम और पोजीशन जो होगी वो डिटरमिन कर सकते हैं एक्यूरेसी के साथ। ये बोर की बात थी, लेकिन जो होगा ये हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये बता रहा है कि हम साइमल्टेनियसली पोजीशन और मोमेंटम दोनों को डिटरमिन नहीं कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।